सीता की नगरी में किसानों की महापंचायत अरसे बाद सीतापुर ने फिर एक नई इबारत लिखी। 1857 का संग्राम इस जिले ने राजा हरि प्रसाद और अल्लामा फजल ए हक खैराबादी के साथ एक साथ नेतृत्व में लड़ा था। आपातकाल के समय कवि गोपाल दास नीरज सीतापुर के पड़ाव पर एक कवि सम्मेलन में आए और उन्होंने कहा था, देखो आग लगा मत देना पूनम के उजियारों में नीरज की इन लाइनों ने उस दौर से निकलने में बड़ी ताकत दी थी। रोशनी का नाम तक लेना मना है, हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। आज चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत को सुनने के लिए जिस उत्साह के साथ जन सैलाब उमड़ा, उसने संभावनाओं के नए द्वार खोलने के साथ ही तमाम सारे मिथ को और अवधारणाओं को भी बदलने का काम किया। किसान आंदोलन सिर्फ सरदार जी लोगों या पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों का आंदोलन है, ऐसा कहने वालों के लिए बड़ा सबक अवध के इलाके में हुई ये पंचायत है, जो लखनऊ से बिल्कुल मिला हुआ जिला है, जिसके रहते इसका संदेश पूरे अवध और तराई के अंचल तक जाएगा। ये सच है कि आज की पंचायत को लेकर सरदारों में बड़ा उत्साह था, लेकिन ये भी सच है कि कुल एकत्र लोगों में आधे से अधिक आबादी गैर सिखों की भी थी। ये पंचायत इसलिए भी यादगार रहेगी कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी इसमें शामिल थी। किसानों से आगे बढ़कर खेतीहर मजदूरों की इस पंचायत में बड़ी संख्या ने इस आंदोलन के दायरे को विस्तृत कर मजदूरों तक भी ले जाने का काम किया। सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। टिकैत ने इस मर्म को समझते हुए अपने उद्बोधन में हर पीड़ित को दलित बताते हुए सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने का काम किया। आंदोलन को अभी 33 माह और चलाने की बात कहकर उन्होंने लोकसभा चुनाव तक तैयारी का ऐलान कर दिया। अवध में हुई इस सफल पंचायत से खुद टिकैत भी बड़े उत्साहित नजर आए। किसान नेताओं के संदेशों से साफ है कि आने वाले समय में सीतापुर अवध में किसानों के आंदोलन का बड़ा केंद्र बन सकता है। सीतापुर में हुई किसानों की इस महापंचायत ने किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने के साथ ही जिले के सियासी समीकरणों को भी एक नई दिशा दी है, जिसका असर जल्द ही जिले की सियासत पर दिखेगा। महापंचायत में गरजे किसान नेता, कहा किसान हितों में कोई समझौता नहीं। आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान हजारों की भीड़ के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच से गरजते हुए कहा कि महीनों से किसान सड़कों पर बैठा है और यह सरकार किसानों का दर्द सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, किसान हितों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर ने उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करती चली जा रही है। अगर हम अभी नहीं जागे तो एक दिन हम किसानों की जमीनों पर भी इन्हीं प्राइवेट सेक्टर वालों का कब्जा हो जाएगा। सिंधु बॉर्डर से आई हुई किसान नेता सोनिया मान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार धीरे धीरे हर सब्सिडी को खत्म करने का काम कर रही है। तराई किसान संगठन उत्तराखंड से आए हुए तेजिंदर सिंह विर्क ने केंद्र सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। किसान नेता जसवीर सिंह विर्क ने चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे किसान भाइयों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो फिर महापंचायत का आयोजन हर जिले में किया जाएगा। महापंचायत को अन्य जिन किसान नेताओं ने संबोधित किया उनमें डॉ सुनीलम, अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति, डॉ आशीष मित्तल, महासचिव AIK जगतार सिंह बाजवा, प्रवक्ता गाजीपुर बॉर्डर शिव प्रकाश सिंह, किसान मंच राजवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन जालौन संतोष सिंह, अध्यक्ष रुद्रपुर सिख संगठन, किसान नेता अल्पना सिंह, शमशेर सिंह, अर्जुन लाल, बलविंदर सिंह मान, दिनेश शुक्ला, परमजीत सिंह, पम्मा, पिंदर सिंह सिद्धू प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न किसान संगठनों से आए हुए अन्य जिन किसान नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया उनमें चरणजीत सिंह, शमशेर सिंह, हरनाम सिंह, संदीप पांडे, ज्ञानी सुखबीर सिंह, मनप्रीत सिंह, धीरज पांडे, बलविंदर सिंह, वीर सिंह विर्क, कमलेश यादव, बलदेव सिंह मान प्रमुख रूप से शामिल रहे। महापंचायत को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई थी। दिलचस्प पहलू यह रहा कि आयोजित किसान महापंचायत में पूरे उत्तर प्रदेश से दर्जनों किसान संगठनों से जुड़े हुए हजारों किसानों ने सहभागिता की और किसान संगठनों के साथ
आए हुए स्वयंसेवी लोगों ने व्यवस्था को स्वयं सुचारू रूप से संचालित किया, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक व संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। सत्येंद्र समूह की रिपोर्ट, सीतापुर, मध्य प्रदेश। एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे साथ कोई हिंदू भाई रहता है, हम एक दूसरे की मदद करके चलते हैं, क्योंकि हर कोई ग्रंथ, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से, यही सिखाता है हर एक धर्म की इज्जत करो, हर एक धर्म से अपने आप को अपना मानो। ये जो बिलों की बात की जा रही है, किसान आंदोलन की बात की जा रही है, उसका 40 साल पुराना बना हुआ मकान अवैध बता गया पटवारी ने, उसका मकान अवैध बता, कहा कि या तो वोट दे दो नहीं तो घर टूटेगा। तो गुंडागर्दी किसकी रही? ये सरकार सरकारी गुंडागर्दी के तंत्र पे यहाँ पे राज करना चाहती है। और एक चीज और सुन लो, जनता इनको वोट नहीं देगी, लेकिन जो वोट लड़ने वाले लोग होंगे उनके पर्चे कैंसिल होंगे। जो लड़ने वाले लोग होंगे, बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट भी डीएम और एसएसपी उसको जीत का सर्टिफिकेट देगा। ये गुंडागर्दी है। इनके बहुत लोग कहते हैं कि आपकी तब से तो चुनाव हो गए नहीं, जनता आपको वोट नहीं दे रही, आप जीतोगे कैसे? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वोट की चोट जो एक नारा संयुक्त मोर्चे का है, ये इस तरह की सरकारों को वोट की चोट से ही आपको भगाना पड़ेगा। अभी हम थे लखीमपुर खीरी, यहाँ पे रुके हो रात में। धान अगर किसी किसान को लेकर गया तो भाव 1100 से 1200 रुपए क्विंटल, क्योंकि पता है कि किसान अपने घर में नहीं रख सकता। 700 से 800 रुपया सस्ता बिक रहा है। यही हाल गन्ने का है। बजाज की फैक्ट्रियां और दूसरी फैक्ट्रियां 20-20, 25-25 दिन और एक महीने का भुगतान दिया। इससे कोई किसान बर्बाद होगा? इससे दुकानदार भी बर्बाद होगा। अगर वो पैसा किसान के पास में आएगा, वो पैसा मजदूर के पास में जाएगा, वो पैसा उस दुकानदार के पास में जाएगा जो आस लगाए बैठा, जिसने 200 परिवारों को उधार सामान दिया। वो दुकानदार भी आस लगाए बैठा कि गन्ने का भुगतान होगा, वो किसान मेरा पैसा लौटाएगा, मैं उससे दूसरा सामान खरीदूंगा। हालात बेहद ज्यादा खराब है। मजदूर का भी यही हाल है। जिसको हम मजदूर कहते हैं शहर में, उसको मजदूर हम कहते हैं, लेकिन वो गांव का किसान है। जब वो शहर में जाता है उसका नाम